हे एवरीवन। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कुछ ऐसे सवाल के बारे में जो आप लोगों ने कई बार की है, लेकिन शायद मैंने उसका जवाब नहीं दिया या फिर मुझे मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल आप ही लोगों ने मुझसे किया है। तो पहला सवाल है कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो आपका डाइट कैसा होना चाहिए। डाइट आपका बहुत ही एक पर्टिकुलर चीज़ होता है कि आप क्या खाते हो पूरे दिन में। जैसे कि मैं वेज नॉन वेज दोनों खाना खाती हूँ, तो इसीलिए जो मेरे वैरायटी है वो ज़्यादा ओपन है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं एक जनरल वे में बोलूँ तो आपको सुबह उठ के जो है चना या जिसको हम लोग स्प्राउट्स कहते हैं, रात में भिगो के रखना, वो आप सुबह खा सकते हो एक बाटी में रख के। और उसके साथ 2 डेट्स ले सकते हो, खजूर ले सकते हो, जो आपके स्टमक को फ़िलहाल सुबह के लिए तो सही रखेगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद आप एक भारी जो है ब्रेकफास्ट कर सकते हो। उसमें आप 2 या 3 आलू पराठा ले सकते हो। अगर आप रोटी खाना पसंद करते हो तो आप रोटी ले सकते हो 2 या 3। थोड़ा साइज़ अगर बड़ा रहेगा तो वो आपके स्टमक के लिए अच्छा रहेगा। और उसके साथ आप कोई शेक पी सकते हो या फिर सिर्फ दूध अगर आपको हज़म होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध जो है हज़म नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने ये ऐड किया कि अगर आप दूध को छाना बना के खा सकते हो या फिर आप दूध को किसी के साथ मिक्स करके, चॉकलेट हो गया या कोई फ्रूट्स हो गए उसके साथ मिक्स करके खाना चाहोगे तो भी आप खा सकते हो। यानी कि एक सॉलिड फूड और उसके साथ आप ड्रिंक ले सकते हो और ऐसे ही आप अपने सुबह को शुरू कर सकते हो। अब आपने दिन शुरू कर लिया, इसके बाद आपका जो मिड टाइम होता है, यानी कि 10 बजे अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो 12 बजे के आसपास आप एक बोल फ्रूट्स खा सकते हो। जैसे ही आप फ्रूट्स खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा और उसके बाद आप जो है उसके 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर लंच कर सकते हो, राइट। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्टमक कितना खाना हजम कर सकता है, मेटाबॉलिज्म आपका कितना अच्छा है, या फिर आपको कितने ज़्यादा वेट गेन करने का या वेट लूज़ करने का ज़रूरत है। वैसे तो जो मैं ये जनरल खाना का जो आपको बता रही हूँ, ये कोई भी प्लेयर को खाना चाहिए, हर प्लेयर को खाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको, अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर आपका वेट कम है, वो तो बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, पर जो भी है आपको खेलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि रोटी हो गया, फल हो गए, दूध हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको एवरीडे के बेसिस पे लेने चाहिए। हर चीज़ का अलग अलग जो है यहाँ पे कार्य है। इसके बाद आप लंच करोगे। लंच में आप चावल, रोटी, दाल, एक सब्ज़ी, ये आप लंच में ले सकते हो। अगर आप वेज खाते हो तो प्रोटीन में अगर आप कुछ खाना चाहोगे, टोफू या फिर पनीर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो, या फिर चना छोला, इसको भी आप सब्ज़ी बनाकर खा सकते हो। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप चिकन ब्रेस्ट वगैरह खा सकते हो। लेकिन दाल और सब्ज़ी रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपका जो है बेसिक जो प्रोटीन होता है वो आपका मिल जाता है। कई लोग हैं जो लंच के बाद डायरेक्ट जो है डिनर करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ और मैं आपको भी बताऊँगी कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके पेट में जो एसिड होता है, जो एसिड फॉर्म होता है नहीं खाने से, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 2-2:30 बजे खाना खा रहे हो, लंच कर रहे हो, तो फिर उसके बाद आपको 4:30 या फिर 5 बजे के आसपास कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। जैसे ही आप कुछ ना कुछ खाओगे तो आपका पेट शांत रहेगा, आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 2-2.5 घंटे या 3 घंटे के अंदर आपने या तो कुछ स्नैक्स खा लिया। अब स्नैक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि मैं कभी कभार थोड़ा लेट से ही सही, लेकिन मैं सैंडविच खाती हूँ
कभी कभार घर पे जो भी पड़ा रहता है वो मैं खाती हूँ, यानी कि अंडे के साथ ब्रेड को या फिर सिर्फ अंडा। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा है, तो मैं अंडा खाती हूँ। लेकिन आप वेज के हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो आप स्नैक्स के साथ खा सकते हो। और उस टाइम पे अगर आपको मन है तो आप चाय पी सकते हो, अगर आप चाय पीते हो तो। नहीं पीते हो तो उस टाइम भी आप कोई ड्रिंक ऐसा पी सकते हो बना के घर पे, जो आपके बॉडी के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। आमंड, आप बादाम भी खा सकते हो। मेरा पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता बादाम, तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली बादाम आप अपने डाइट में ऐड करना। फिर स्नैक्स हो गया, तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डिनर पे जाते हैं। वैसे तो प्लेयर्स जो हैं वो 8 से 9:30 के बीच में अपने अपने हिसाब से डिनर करते हैं। तो अगर आप डिनर में हेवी फूड नहीं हजम कर सकते तो उसको लाइट रखिए, यानी कि 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, दाल, सब्ज़ी, और अवॉइड कीजिए कि अगर आपको प्रोटीन नहीं खाना है तो, राइट। अगर आप प्रोटीन नहीं खाना चाहते रात के डाइट में, डिनर में, तो आप उसको ऐड मत कीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, मिल्क। मिल्क अगर आप सोने से पहले पीते हो तो फिर आपका नींद भी अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छे से काम करता है और आपका पेट भी साफ़ रहता है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। तो प्लीज़ सोने से पहले आप मिल्क को रखिए, क्योंकि दूध जो है हज़म होने में काफ़ी समय लगता है। और दिन में हम लोग दूध पी जाते हैं, फिर उसके बाद हमें एसिडिटी होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने काफ़ी सारे टाइम में ट्राई किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि रात में दूध पीने से बॉडी में वो ज़्यादा अब्जॉर्ब भी होता है और पेट के लिए सही रहता है, नींद भी अच्छी रहती है। तो ये तो गया आपका डाइट का जो आपका सवाल था, उसका आंसर। अब दूसरा सवाल है कि क्या आप बिना एकेडमी ज्वाइन किए क्रिकेटर बन सकते हो। इसके ऊपर तो मैंने शायद 2-3 वीडियो अभी तक बनाए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा सच्चाई आज बताऊंगी जो शायद मैंने ज़्यादा उस पे ज़ोर दे के वीडियो को नहीं बनाया, पर ये एक सच्चाई है, एक रॉ सच है कि अभी अभी मैंने ना एक ट्रायल दिया है, और जबकि वो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट का ही था, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि अभी के टाइम पे जो टीम मेरा बहुत अच्छा नहीं था, वो मैं आज इस बार जाके देखी कि वो टीम में 3 लेग स्पिनर है। मुझे लेके अगर मुझे ऐड करो आप, तो 3 लेग स्पिनर है। तो आप समझ सकते हो कि अभी जो कंपटीशन है क्रिकेट का, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। तो अगर मैं जाके ऐसा देख रही हूँ, जो मेरा जगह है जहाँ से मैं खेलती हूँ, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप बहुत बड़े सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पे आपको कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली क्रिकेटर बन सकते हो अगर आप घर से खेलोगे तो, लेकिन आप घर से खेल के कैसे पता चलेगा बाहर के लोगों को कि आप एक क्रिकेटर हो। उसके लिए हम क्या करेंगे कि आप या तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो इन अ गुड वे, आप अपने वीडियोस पोस्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको आगे का रास्ता पता नहीं चलेगा। मैं देखो कोई एकेडमी नहीं चलाती और ना ही मुझे किसी एकेडमी ने बोला है कि आप मेरा प्रमोट करो, राइट। पर एक चीज़ जो है वो है कि आपको एकेडमी जाना पड़ेगा। आपको घर से निकल के एकेडमी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप जितना लेट करोगे आपका प्रोसेस उतना लेट शुरू होगा और उतना आपको शायद लेट से चीज़ें मिलेंगी भी। लेकिन अगर एक चीज़ है, अगर आप गांव में रहते हो, आसपास कुछ नहीं है, आप वेट कर रहे हो सही समय का कि जब मेरा कॉलेज लग जाएगा तब मैं शायद जाऊंगी, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि आप जी जान से जो है अपने फ़िटनेस पे काम करो। कैचिंग जो है अपना आप डेवलप कर सकते हो। आपका जो हाथ का पोजीशन है या फिर मैचेस को जो है आप ज़्यादा बारीकी से फॉलो कर सकते हो, और इसी तरीके से जो है आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एकेडमी ज्वाइन किए बगैर क्रिकेटर बन सकते हो। वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। अगर आपको कोई बता रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप ज़रा ध्यान से सोचिए कि क्या आप बिना स्कूल जाए
स्कूल में एडमिशन लिए बगैर क्या आप पास कर सकते हो, क्या आपको डिग्री मिलेगी। आई नो कि डिग्री का ज़रूरत नहीं है, लेकिन खेलने के लिए आपको आपका जो टैलेंट है उसको शोकेस करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। जैसा भी हो पहले तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद का जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी यार। राइट, आई होप कि आपको सही से समझ में आया कि मैं क्या बताने का कोशिश कर रही हूँ और क्यों आपको एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। आज का ये लास्ट सवाल रहेगा। अभी तक मैंने 2 सवाल कवर किए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बताइए कि आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है, और अगर आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करूँगी। अब थर्ड और आखिरी सवाल ये है कि क्या आप 18 ईयर्स के हो या फिर क्या आपका एज है, और कौन से एज में आपको क्रिकेट खेलना शुरू करना चाहिए, ज़्यादा है तो क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज एज के बारे में डिस्कस करूँगी। देखो, अभी का जो टाइम है बहुत ज़्यादा अवेयर है लोग, राइट, बहुत ज़्यादा। पहले के टाइम पे जब मैं खेलती थी तो अवेयरनेस तो थी लेकिन करेज नहीं था। तो अभी जो है सबको पता है कि इस दुनिया में कोई भी फील्ड में बहुत ज़्यादा आप मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, कुकिंग हो, या फिर क्रिकेट हो, या कोई भी स्पोर्ट हो। इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा चलता है और अब विमेंस क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो जैसे ही आप जागे, यानी कि अगर आपके अंदर क्रिकेट का अवेयरनेस आया कि हाँ मुझे खेलना है, राइट, वो कोई भी एज में हो, अगर आपका बॉडी फिट है, माइंड सही जगह पे है, आपके पास अगर पैसा है, आपको लग रहा है कि अभी मैं आपके अपने मन का कर सकती हूँ, तो डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग और एनीबडी। आपका एज चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, किसी की मत सुनो, किसी की भी नहीं। आपको एकेडमी में शायद लोग टॉन्ट मारेंगे कि कितनी बड़ी है, अभी आई है खेलने के लिए। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या जाएगा, 2 लोग 2 बातें करेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन आप अगर क्रिकेट खेलने के लिए जाओगे तो आपको जो सुकून मिलेगा, आपको इस बात का सुकून मिलेगा कि आपने अपने अंदर की आवाज़ को पहचाना, उसको वैलिडेशन दिया, और दूसरा जो है कि आपने आज फाइनली क्रिकेट खेल लिया, और नींद भी आपको बहुत बढ़िया आएगी। तो खुद को आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। बाहर से लोगों का काम है बोलना। अगर आप क्रिकेट ना खेल के वही घिसी पिटी ज़िंदगी जियोगे भी, अगर आपके मन से आ रहा है कि आपको क्रिकेट खेलना है, फिर भी आप नहीं जा रहे हो खेलने क्योंकि आपको बाहर के लोगों का डर सता रहा है, तो भी आपको क्या ही बोलेंगे लोग, क्या ही कर लिया आपने, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर से वो अवेयरनेस आ रही है, अवेयर हो अगर आप कि हाँ आपके अंदर में बॉडी के कोई कोने में आपको ये आवाज़ दे रहा है कि जाके क्रिकेट खेल, एक बार ही सही लेकिन प्रैक्टिस कर, बैट पकड़, बॉल पकड़, फील्डिंग को जा, तो आपको वो चीज़ करना चाहिए। वो अंदर की आवाज़ होती है, उसको दबाओ मत, खेलना शुरू करो। और अगर आप कंपटीशन के लिए खेलना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि जितना जल्दी, जितना बचपन में आपको ये समझ में आ जाता है, आप ट्राई करो, जी जान से ट्राई करो। 9 साल, 10 साल, 11, 12, जो भी आपका एज है। अगर आप कॉलेज में स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं बोलूँगी कि अगर आप स्कूल में हो और चाहती हो कि आप कॉलेज में स्टार्ट करोगे तो अपने फ़िटनेस पे काम करो। जितना ज़्यादा अच्छा आपका फ़िटनेस होगा उतना जल्दी आप कोप अप कर पाओगे। फील्डिंग अगर आपका अच्छा होगा तो आप टीम में रखे जाओगे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह के ट्रायल में आपको देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि अभी के टाइम पे कंपटीशन अच्छा खासा हो चुका है, तो अपने फिटनेस और फील्डिंग और डाइट पे ज़रूर ध्यान दीजिए। बैटिंग बॉलिंग में अगर आप पीछे रह भी जाते हो ना, तो फील्डिंग में आपका जगह ज़रूर बनेगा, क्योंकि ये एक जगह है जो मैंने देखा है कि लैक है। तो फील्डिंग अच्छे से करना, फिटनेस अच्छे से रखना, बाकी की चीज़ें आप धीरे धीरे डेवलप करना। और जो भी आपका एज है, 21, 22, 23, 24, दिल से अगर आ रहा है ना तो खेलो। और अगर आपको लग रहा है कि वो आपको पता चल जाएगा कि आप एक कंपटीशन में जाने लायक बने हो नहीं बने हो, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और
आप उसके साथ आप अपने अंदर के आवाज़ के साथ आगे बढ़ते जाइए, बट प्लीज़ डू नॉट लिसन टू एनीबडी और एनीथिंग आउटसाइड योर सोल, क्योंकि अंत में आपको घर आके खुद को ही जवाब देना होता है कि आज पूरा दिन में मैंने क्या किया। आपके साथ आपके बेड पे या आपके साथ आपके घर पे कोई नहीं रहेगा, पर आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। तो खुद को खुश रखिए, खुद के दिल की आवाज़ को सुनिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आई होप कि आज का ये सीरीज़, आज का ये क्वेश्चन आंसर आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। लगा है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ऐसे ही आपको फ़ोन को हाथ में पकड़ के देखने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ जो है शुरू किया है, ताकि आप काम के साथ साथ इस ऑडियो को सुन पाओ। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे यहाँ पे ज़रूर डालिए और यहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन को लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में इसको बना पाऊँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करोगे तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग तो नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले ऑडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए स्टे फिट।